गुड मॉर्निंग। अगला पॉइंट आप देखेंगे प्रतिरोध ताप का गुणांक अल्फा। ठीक, अल्फा का मान क्या होगा? चलिए यहाँ आप देखेंगे प्रतिरोध ताप का गुणांक अल्फा का मान। ठीक, तो अल्फा का मान जैसे हम ये प्रयोग के आधार पर अगर हम कहेंगे कि मान लेते हैं किसी चालक का टेम्परेचर पहले T था, अगर उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसकी टेम्परेचर में क्या हो गया, dt परिवर्तन हो गया। ये कंडीशन मान रहे हैं। और अगर प्रतिरोध जो है उसका जो है R था और थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, धारा प्रवाहित करने पर अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अनियमित गति करेंगे। ठीक, अनियमित गति के कारण उसमें प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं dr प्रतिरोध बढ़ गया, तो जो dr है वह क्या होता है, दो बातों पर निर्भर करता है। एक निर्भर करता है कि यह अनुपाती होता है किसके, dt के, और दूसरा dr जो होगा निर्भर करता है किस पर, जो r नॉट पर। r नॉट क्या है, प्रारंभिक जो है, प्रारंभ में कितना जो है पदार्थ का ताप था, प्रतिरोध था। ठीक, उस पर निर्भर करता है। तब क्या होगा, अगर प्रारंभ में जितना होगा अगर वह क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका जो है मान क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, धारा प्रवाहित करने पर। अगर इसको एक साथ करते हैं तो डी आर बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट आपको क्या मिलता है, अल्फा। अल्फा यहाँ पे आर नॉट डी, यहाँ पे अल्फा क्या कहलाएगा, प्रतिरोध ताप का गुणांक कहलाता है। ठीक, अगर हम इनका मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे dt है, परिवर्तन dt में हो रहा है कैपिटल T, और यहाँ पे r है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर दें। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन dr, r कहाँ से होगा, प्रारंभ में r नॉट लेके चल रहे हैं और फाइनल के लिए r f लिए। ठीक, अब क्या होगा, बराबर अल्फा कांस्टेंट, यहाँ पे हम मान करके चल रहे हैं क्या, कि अल्फा का मान कांस्टेंट, r का मान भी क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। ठीक, तो r नॉट क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यह स्थिति कैसी है, प्रारंभिक स्थिति। तो यहाँ पे परिवर्तन जो देख रहे हैं, परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, पहले स्थिति क्या था, 0 से, और कहाँ तक हो रहा है, t। ठीक, और क्या हो जाएगा, d। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे r f माइनस होगा r नॉट। ठीक, और दूसरे वाले टर्म में हो जाएगा अल्फा r नॉट, यहाँ पे हो जाएगा केवल आपका t। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर दीजिए, तो r f बराबर आपको मिलेगा r नॉट प्लस अल्फा r नॉट t। r नॉट कामा ले लिए तो 1 प्लस अल्फा टी r ये कह सकते हैं कि जब जो है अंत में अर्थात जो है तार को गर्म होने पर क्या होगा कि उस समय उसका प्रतिरोध जब आप निकालेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू के आधार पर r नॉट बराबर 1 प्लस अल्फा टी के भाग में प्राप्त होगा। ठीक, या कह सकते हैं किसी कहीं कहीं पर ये जो फाइनल स्टेट रखे हैं, ये कहीं कहीं पर ये t अर्थात यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, 0 की कंडीशन में लेके चल रहे हैं, और कहीं कहीं पर स्थितियाँ यहाँ पे चेंज होकर के ये t लिखे। तो t बराबर RT पर, या कह सकते हैं टेम्परेचर पर, इसका मान 1 प्लस अल्फा टी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगले हेडिंग इसी के संदर्भ में देख लेंगे। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा होता है जब किसी चालक में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो वही कंडीशन, चालक में धारा प्रवाहित करेंगे, विभव जो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच अनियमित गति होना शुरू हो जाएगी।
अनियमित गति होगा, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे उनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने में क्या होगा कि उस समय उसके द्वारा अर्थात प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसके द्वारा क्या होगा, कार्य। ठीक, तो कह सकते हैं कि जब किसी चालक में क्या होती है और धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, जब बढ़ना शुरू होगा तो ऊर्जा का क्या होगा, धीरे धीरे क्षय होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। ठीक, तो ऐसे स्थिति में क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा, तो धीरे धीरे जो ताप, जो ऊर्जा हम दिए हैं, वोल्टेज जो स्थापित किए हैं, वह धीरे धीरे क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत ऊर्जा आपकी होती है कि जब किसी चालक में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक में जो ऊर्जा क्षय होती है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब जो ऊर्जा क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे आप पढ़ चुके हैं कि उनके बीच क्या होना शुरू हो गया, विभाजन होना शुरू हो गया। ठीक, अब ये निर्भर करता है, अगर मान रहे हैं कि कोई जो है चालक है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है, धारा I प्रवाहित करने पर कंडीशन क्या बन रहा है कि उस चालक में विभवांतर भी स्थापित हो। ठीक, कितने समय में, टाइम उस समय हम क्या माने हैं, टी माने, टाइम टी है। जब किसी चालक में धारा I प्रवाहित करते हैं तो टी समय में विभवांतर, अगर कह सकते हैं कि टी समय में उस चालक पर कार्य जो होगा, कार्य क्या होगा, W अगर मानते हैं। ठीक, कार्य उसके द्वारा जो है W हो रहा और विभवांतर भी स्थापित हो जा रहा है। तब अगर आवेश कितना होगा, तो अब उस चालक में आवेशों की संख्या कितनी होगी, तो Q बराबर हम जानते हैं I इंटू क्या होता है, T। ठीक, और W और विभवांतर स्थापित हुआ है तो V बराबर ऐसा कंडीशन, W बराबर ऐसा कंडीशन पड़े हैं, V इंटू क्या होता है, V इंटू Q। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्य जो इसके द्वारा जो ऊर्जा क्षय होगी, जो कार्य होगा वह किसके बराबर होगा, अर्थात वही ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक, तो जो ऊर्जा क्षय हो रही वही किसके बराबर है, W के। तो W बराबर आपका होगा V इंटू Q, और V इंटू Q का मान ऊपर से रख दिए तो VIT होगी, VIT। दूसरा कंडीशन, अगर हम I को चेंज करना चाहें, दूसरे वैल्यू में लाना चाहें, ठीक, तो ओम के नियम के अनुसार पढ़े हैं कि V बराबर होता है I इंटू R। अब I बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपान R। तो I के स्थान पे अगर हम रखेंगे तो W का मान हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, V स्क्वायर अपान R इंटू क्या हो जाएगा, T। ठीक, दूसरा, अगर हम V को हटाते हैं, V को हटा दें इसमें से, तो V बराबर क्या रख सकते हैं, W बराबर, तब एक फार्मूला ये आपको एक ये फार्मूला प्राप्त होगा, ऐसे भी प्राप्त होगा, और यहाँ पे W बराबर उस कंडीशन में प्राप्त हो जाएगा क्या, कि V बराबर जो आपका होगा यहाँ पे V क्या रखें, V के स्थान पे I R इंटू I T। तो क्या लिख सकते हैं इसको, I स्क्वायर R T किसमें आएगा सब, जूल। मतलब इतनी ऊर्जा क्या होगी कि इसके द्वारा, अर्थात जो है जब किसी तार में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इतनी ऊर्जा क्या होती है, क्षय होती है। ठीक, अगर हम इसको कैलोरी में चेंज करना चाहें, कैलोरी फॉर्म में, तो उस फॉर्म में क्या हो जाएगा, H बराबर आप लिख सकते हैं W अपान 4.2। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे आपका मान हो जाएगा कितना, कि जूल, अर्थात ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये जूल में था, अब इस कैलोरी फॉर्म में लाने के लिए तो हो जाएगा I स्क्वायर RT अपान क्या हो जाएगा, 4.2 जूल के क्या हो जाएगा, जूल नहीं कैलोरी के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक,
फार्म में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे कब, जब हमको क्या दिया गया हो, जब कैलोरी में चेंज करने के लिए हो तो उसमें ऊर्जा का क्या हो सकता है, अर्थात 4.2 से भाग दे देते हैं। ठीक, धन्यवाद। अगली हेडिंग इसी के टर्म में हम देखेंगे, छोटी सी हेडिंग मूवी है। वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, इसमें क्या होगा, आवेश जो क्या हो रहा है, ऊर्जा, मतलब चालक में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वैद्युत ऊर्जा के प्रवाह की दर, वैद्युत ऊर्जा मतलब जब किसी चालक में क्या होती है, ऊर्जा क्षय होती है। ठीक, तो ऊर्जा क्षय की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। P बराबर हो जाएगा, तब P बराबर हो जाएगा W अपान क्या, T। अब अभी हम फार्मूला एक पढ़े हैं कि यहाँ पे होता है I, एक इक्वेशन होता है W बराबर I² RT अपान T, T से T कैंसिल हो गया। ठीक, तो P बराबर क्या मिल गया, I² R। दूसरा चीज, यहाँ पे P के लिए और इक्वेशन अगर रखेंगे तो हम जानते हैं कि W² अपान T के लिए, तो W का मान रखेंगे तो V² क्या होगा, एक इक्वेशन था IR, क्या था उसमें, W बराबर था V इंटू क्यू के, और इसको लिख सकते हैं V इंटू I इंटू T। तो यहाँ पे हो जाएगा VI इंटू क्या हो जाएगा, T अपान T, कैंसिल हो जाएगा तो V इंटू I। ठीक, अब ये किसके बराबर होगा, वाट, किसके बराबर होगा, वाट। दूसरा P बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हम क्या कर दें, इस इक्वेशन में V का मान रख दें, I का मान रख दें तो V² हो जाएगा। तो लिख सकते हैं V² अपान RT। तो P का मान एक वैल्यू आएगा, इस फार्म में भी आपको क्या होगा, वैद्युत शक्ति प्राप्त होगा। ठीक, इसमें अर्थात वैद्युत शक्ति जो आपका होता है ऊर्जा के, अर्थात जब किसी चालक में ऊर्जा क्षय की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, अगर ये किसमें है, वाट में। अगर इसका थोड़ा सा बड़ा मात्रक देखें तो किलोवाट, किलोवाट में कितना वाट, 10 की घाते कितना, 3 वाट। ठीक, दूसरा अगर देखें मेगा में, मेगावाट में तो 10 की घाते 6 वाट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। और एक HP में देखें, हार्स पावर में, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 746 वाट। कितना, 746 वाट। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा कि वैद्युत शक्ति के कुछ छोटे मात्रक हो गए और कुछ बड़े मात्रक। अगर छोटे मात्रक में क्या आपका आएगा, वाट आएगा। ठीक है।